प्रयागराज महाकुंभ जहां पर इस समय साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, वहीं देश विदेश से लोग भी यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। और इस समय इस महाकुंभ में चर्चा की एक बड़ी वजह बना हुआ है यहां पर मुलायम सिंह जी की मूर्ति का लगना, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। और इसी बीच हम आ गए हैं उसी जगह पर जहां पर माननीय मुलायम सिंह जी की मूर्ति का यहां पर मूर्ति की स्थापना की गई है। और हमारे बीच में है विधायिका बिजमा यादव जी, जिनसे हम बात करेंगे कि इस मूर्ति की स्थापना को लेकर उनका क्या मानना है और वो क्या कहती हैं। मैम, काफी ज्यादा राजनीति हो रही है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज है इस बात को लेकर कि यहाँ पर मूर्ति की स्थापना क्यों की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? राजनीति ऐसे महान, हम लोगों के लिए तो महान देवता हैं। मूर्तियां तो बहुत लोगों की लगी हैं, तो लगना नहीं चाहिए किसी का। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हमारे पिता हम लोगों के लिए भगवान हैं जी। हम लोग उनको भगवान मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आस्था का विषय है और आस्था पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। कहीं पे किसी की लगी, कहीं किसी का लगा, कोई किसी को मानता, किसी को। हम लोग पूरे समाजवादी के हर लोग, हर समाज के लोग उनको मानते। इससे कि जब रक्षा मंत्री थे हमारे मुलायम सिंह यादव जी, जो किसान का बेटा शहीद होता था, आज वो रक्षा मंत्री न बने होते तो उसकी लाश घर तक नहीं आती थी कभी। ये हमारे मुलायम सिंह जी की ही देन है। महिलाओं को उठाने के लिए, चाहे प्रधान हो, संसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जो महिलाओं का सम्मान दिए आज ही पुरुष ने दिया। तो कहा यह जा रहा है कि जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया वो यही पुरुष थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये रक्षा मंत्री थे तो उस समय जो भी सैनिक शहीद होते थे, उनका जो शहीद होने के बाद जो शरीर होता था, पार्थिव शरीर, वो वापस नहीं आता था। ये वही मंत्री थे जिन्होंने सैनिकों के पार्थिव शरीर को वापस घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था और उसके बाद से सैनिकों के शरीर उनके घर तक पहुंचने लगे। शंकराचार्य जी ने इस बात का समर्थन भी किया है कि नहीं, जो मूर्ति लगी है वो आस्था का विषय है। बहुत सारे लोगों की फोटो लगी हुई है, हर 10 मीटर पे लगी हुई है, उनका ये कहना था। तो शंकराचार्य जी के इस कथन पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो महात्मा जी ने कहे हैं वो अच्छी बात कहे हैं कि 10-10 कदम पे लोगों के लगी है 2-2 फोटो। एक महान देवता है, इनकी लगी है तो क्या हुआ है? तो वो समझ रहे हैं कि कहीं में कहीं ये हमारे भगवान हैं, हमारे किसानों, गरीबों के, दलितों के, ये किसानों का नेता हैं। तो कुछ लोगों का तो ऐसे महान देवता तो खलेगा ना कहीं में कहीं। तो ये आस्था का महाकुंभ है और हर किसी की अपनी अपनी आस्था है। आप क्या कहेंगे इस पे? हम लोग सब समाजवादी हैं और इसी के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने अधिकार को पाने के लिए। और बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे भगवान जैसे नेता हैं, इनको हम लोग पूजा करते हैं और चाहते हैं अगली सरकार हम लोग की इन्हीं की चाहिए। हर वर्ग के लोग यही चाहते हैं। तो लोगों को कहना है कि भगवान जैसे नेता हैं और सबकी अपनी अपनी आस्था है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान जो है, इसका तो पहली बात जो है, जिसने संदीप भैया ने जो स्थापित किया, उत्तरी के प्रत्याशी रहे हैं, उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो है भोजन भी मतलब मिल जा रहा है, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको ठहरने के लिए व्यवस्था है, और इसके बाद जो है यहाँ अलाव वगैरह जल रहा है, तो मतलब जो तापना चाहे, जो है ठंडी ज्यादा पड़ रही है तो वो सेक भी सकते हैं। तो श्रद्धेय नेताजी ने जो है बहुत सराहनीय कार्य किया है। जैसा कि आप जो है जान ही रहे हैं सब लोग, जब हमारा सैनिक जो है सरहद पे शहीद होता था तो उस समय जो है उसका जो कपड़ा, बेल्ट वगैरह आता था घर पे। लेकिन माननीय नेताजी ने जब वो रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने यह बहुत सराहनीय कार्य किया और लोगों के लिए जो है बहुत एक नज़ीर पेश हुआ। उन्होंने जो है पार्थिव शरीर को कहा नहीं, घर जाएगा, और जो है वहाँ पे डीएम, एसपी साहब और जो वहाँ के सांसद विधायक जो है उस पार्थिव शरीर। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो तो आपने बात सही कही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि राम मंदिर का, जब राम मंदिर के जो भक्त थे, जो कार सेवक थे, उन पर गोलियां चलाने का कार्य उन्होंने किया था जी। जो ये आरोप लगता है कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पर गोली लगवाई, तो मेरा उन लोगों से एक सवाल है कि अगर नेताजी ने गोली चलवाया था, अगर अपराध किया था, तो नेताजी के खिलाफ आज तक एक FIR नहीं हुआ, कहीं कोर्ट से उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा,
कहीं से कोर्ट ने भी कोई ब्लेम नहीं किया, कहीं उनके खिलाफ कोई PIL भी किसी ने दाखिल नहीं किया। उन्होंने तो संविधान की रक्षा किया था, कानून का पालन करवाया था। जो संविधान की रक्षा के लिए बन पड़ा उनके मुख्यमंत्रित्व काल में, उसको बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए और कोर्ट के आदेश का अनुपालन करवाने के लिए श्रद्धेय नेताजी ने वो कार्य किया था। बल्कि कोर्ट ने जो कारसेवक थे उनके ऊपर ब्लेम किया कि ये उपद्रवी और आतताई लोग थे कि जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई। आप बता दे, कोई भी एक व्यक्ति आकर के बता दे कि नेताजी के खिलाफ FIR किन के खिलाफ हुआ? जो विध्वंस किया जिन लोगों ने, आडवाणी के खिलाफ, उमा भारती के खिलाफ, रितंभरा के खिलाफ, साक्षी महाराज के खिलाफ, इन सब के खिलाफ FIR हुआ था। तो नेताजी पे ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि कारसेवकों? हम लोग कानून का पालन, संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान की रक्षा की बात आज भी समाजवादी लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से संविधान को बचाया जाए, दलितों और पिछड़ों और PDA का जो अधिकार है कैसे उसको जो है बचाया जाए, कैसे उनको दिलवाया जाए, समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। और जो ये प्रतिमा का कुंभ में लोग विरोध कर रहे हैं। आप जब PDA की बात करते हैं तो PDA में कौन कौन से लोग आते हैं? और एकदम रास्ता क्लियर है PDA में कौन आते हैं। जिन लोगों का हक और अधिकार अब तक मारा गया, चाहे वो कोई भी हो, वंचित है, मजलूम है, अकलियत के लोग हैं और जो मजदूर समुदाय के लोग हैं, पिछड़ा है, उसमें दलित, आदिवासी सारे लोग आते हैं। जिनका हक अब तक मारा गया है वो PDA के लोग हैं। तो जिनका भी हक मारा गया है वो PDA के लोग हैं। और कहना ये है कि जो भी ये हैं, जो लोग हकमारी किए हैं PDA के लोगों का, वो अधिकार दिलाने की बात हम लोग करते हैं। अच्छा, वो कौन लोग हैं जिन्होंने हक मार लिया PDA के लोगों का? ये पूरा देश और पूरी दुनिया इस चीज को जानती है कि किनका हक मारा गया। संविधान में जो प्राविधान था उसको लागू क्यों नहीं किया गया? 89 के बाद जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो 92 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, तब न उसको लागू किया गया। ये तो पूरी दुनिया देश जानते। और विरोध करने वाले उस समय सरकार किसकी थी? जिस विचारधारा पे वो लोग हिंदू की बात करते हैं, तो क्या पिछड़ा समुदाय उस समय जबकि आप बात करें मंडल कमीशन की, मंडल कमीशन के समय में सरकार किसकी थी जिन्होंने इसको नहीं लागू होने दिया? लागू तो कोर्ट में चला गया था मामला। कोर्ट ने जैसे कहा तैसे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लागू किया। 7 अगस्त 1900 केंद्र में तो सरकार कांग्रेस की थी, उसको लागू करना चाहिए था। तो आखिर ये तो कांग्रेस जिम्मेदारी थी ना उसको लागू करने की। आज तो लागू है। जो लोग हैं, इसीलिए तो मानवर कांत श्री राम कहते थे कि एक नागनाथ एक साफनाथ है, दोनों मिल करके खाए हैं। ये तो हम कह ही रहे हैं, दोनों ने मिल के खाया है। ऐसा नहीं है कि उस ब्लेम से वो बच जाएंगे। लेकिन आप लोग तो उनके साथ भी आ गए बाद में। अच्छा ये बताइए, 13 पॉइंट रोस्टर लाने का काम कौन करता है? रोकने का काम करता है। इस समय कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसके लिए भी हम लोगों को क्यों लड़ना पड़ता है? आज किनकी सरकार है? कुलपतियों की नियुक्ति हो जाती है, एक समुदाय के लोगों को कुलपतियों की नियुक्ति हो गई है। लगभग 95% कुलपति कौन लोग हैं? वही लोग हैं ना। थानों में आप देख लीजिए, पहले हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में आरोप लगता था कि थानों में थानेदार बैठा दिए गए एक समाज विशेष के लोग। आज बताइए कौन लोग बैठा दिए गए हैं? अभी यही एक मनोज पासी, यही झूसी का मामला है, वो पासी समुदाय के हैं, दलित ना, और वो बीजेपी के सह कोषाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। गए थे वो जो है शिकायत लेकर के थाने में, और केवल उनकी शिकायत सुनी भी नहीं गई, उनको उल्टा लटका करके मारा गया। और बीजेपी के MLC, विधायक, मंत्री सब लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग नहीं सुरक्षित, वो चाहे दलित पिछड़ा उनके यहाँ हो, बीजेपी में भी उसका भी नुकसान है। सब समझ रहे हैं लोग, लेकिन क्या करें, व्यक्तिगत लाभ के लिए इसी बात को लेकर कई बार वो आरोप भी लगाते हैं कि हमारे सरकार में सब समान हैं, और जब पहले की सरकारें थी तो उसमें अगर ये कहते हैं कि हमारे सरकार में सब समान है, तो मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कहता है कि हम जो है देश के, विश्व के सबसे बड़े सेवा के रूप में करने वाला हमारा संघ है, तो एक दलित या एक पिछड़े को संघ का सर संघचालक बना दें। उसी दिन से मान जाएंगे कि ये सेवा भाव से जो है इस देश में काम कर रहे हैं, बना दें। तो मांग ये है कि जो सरसंघ चालक है वो एक दलित को बनाया जाए, तब ये मानेंगे कि सबको समानता का अधिकार दिया जा रहा है।
तब न समरूपता इस समय देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी उसी समाज से आती, आदिवासी समाज से आती, क्या कहेंगे इस पर? अरे भाई, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, मंदिर के सीढ़ियों पर उनको चढ़ने नहीं दिया गया। राष्ट्रपति जो है महोदया को अयोध्या में मोदी जी जाते हैं, उनको आने इसलिए नहीं दिया गया कि कहीं मनवादी सोच के लोग जो धर्म के मठाधीश लोग बैठे हैं, कहीं उनमें विरोध न होने लगे, इसलिए राष्ट्रपति जी को अयोध्या में नहीं आने। अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आ सकते हैं तो क्या कारण है कि इस देश की राष्ट्रपति नहीं आ सकती हैं? आप बताइए। कहा यह भी गया कि ये आरोप है और झूठा आरोप है, ऐसा कुछ नहीं किया गया, राष्ट्रपति को नहीं रोका गया है, ऐसा भी बोला गया। राष्ट्रपति ऐसे ही चली जाएंगी। दुनिया का न्योता बांट रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को न्योता बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नहीं आना चाहते हैं। कुंभ में न्योता बांट रहे हैं, राज्य राज्य जा करके, कहीं जा रहे हैं मलेशिया, कहीं जा रहे हैं थाईलैंड, कहीं जा रहे हैं बैंकॉक, कहीं जा रहे हैं ये सऊदी अरब, न्योता बांटने जा रहे हैं, सबको बुलाने, पूरे राज्य में जा रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री के न्योता, कहीं अमित शाह जी को न्योता, अपने पार्टियों में न्योता दे रहे हैं, बुला रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति को नहीं बुलाए। क्या गजब की सोच। राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाए, उस लायक उनको समझे ही नहीं। ये जातीयता का जो मेरी बात ये जातीयता का जो दंश है ना, अभी वो उनके मानसिकता से उतरा हुआ नहीं है। उस भूत को उतारने के लिए पीडीए के लोगों को मजबूत करना होगा। अखिलेश यादव जी को अगर जातीयता की बात आती है तो अखिलेश यादव जी को उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी बुलाया गया था लेकिन वो नहीं गए, इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी को बुलाया गया था, ये पूरा का पूरा राजनीतिक ध्रुवीकरण के तहत बुलाया गया था। उनको पता था, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मेरी स्वेच्छा है, मैं धर्म में विश्वास करता हूं, मेरी जब इच्छा होगी मैं पूरे अपने कैबिनेट के साथ जाऊंगा, अपने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, जो विपक्ष के नेता उनके साथ अयोध्या जाऊंगा। बीजेपी के बुलाने से समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी की एक विचारधारा है, और समाजवादी पार्टी में नेताजी कहते थे कि समाजवादी पार्टी कभी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, परिवर्तन की राजनीति करती है। तो बीजेपी के बुलावे पर समाजवादी पार्टी क्यों जाएगी? तो बीजेपी के बुलावे पर समाजवादी पार्टी नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था अपना विषय है। आस्था जो है वो किसी के अनुसार नहीं चलती है। कहना यह है कि अखिलेश यादव जी राम मंदिर जाएंगे, लेकिन वो अपने पार्टी के लोगों के साथ जाएंगे, अपनी स्वेच्छा के साथ जाएंगे, अपनी स्वेच्छा से जाएंगे, और साथ ही अपनी आस्था के अनुसार जाएंगे।